डॉक्टर जो जिंदगियां बचाने के लिए कसम खाते हैं, वही अब देश उड़ाने की साजिश में पकड़े जा रहे हैं। अरे दया, दिमाग खोल। अभी ये ऑपरेशन थिएटर नहीं, ऑपरेशन जिहाद चला रहे हैं। दिल्ली के लाल किले के पास कार ब्लास्ट, 13 लोग मारे गए। सीसीटीवी में सफेद गाड़ी, भीतर धमाका और बाहर पूरा देश हिल गया। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली सर्जन तो पर्दे के पीछे बैठे थे, स्टेथोस्कोप वाले आतंकवादी डॉक्टर। हाँ दोस्तों, अब तक जो खुलासे हुए हैं वो हर देशभक्त को झकझोर देंगे। डॉक्टर उमर नबी, डॉक्टर शाहीन शाहिद, डॉक्टर मुजम्मिल गनई, डॉक्टर सज्जाद मल्ला, सबके नाम जुड़ गए अल फलाह यूनिवर्सिटी से। और सुनिए, ये वही यूनिवर्सिटी है जो एनएएसी से झूठा ए ग्रेड दिखा रही थी, जबकि असल में कोई एक्रेडिशन था ही नहीं। ईडी ने फंडिंग पर जांच शुरू कर दी है और अब सवाल उठ रहा है, क्या मेडिकल कॉलेज की आड़ में चल रहा था टेरर का नया लैब? सीसीटीवी फुटेज, डीएनए टेस्ट, टेलीग्राम चैट्स, विदेशी वॉलेट से फंडिंग, सब कुछ साफ इशारा कर रहा है कि ये कोई अचानक की घटना नहीं थी, बल्कि कम से कम 2 साल से चल रही साजिश थी। अब सवाल ये है, इन सब का मकसद क्या था? क्यों चुना गया 6 दिसंबर का दिन, वही तारीख जब बाबरी का मामला जुड़ा है? और क्यों फरीदाबाद की उसी यूनिवर्सिटी से इतने नाम निकल रहे हैं? एनडीटीवी, टीओआई, इंडिया टुडे, सब रिपोर्ट्स कह रही हैं डॉक्टर मॉड्यूल ने 6 जगह ब्लास्ट का प्लान बनाया था। लाल किला, काशी, अयोध्या और दिल्ली की सरकारी इमारतें। एक रिपोर्ट कहती है टर्की के हैंडलर का कोड नेम था उकासा। मतलब साफ है, डोर कहीं और से हिलाई जा रही थी, पर आग दिल्ली में लगनी थी। और हाँ, ध्यान दीजिए, इन्हीं डॉक्टरों ने जमात उल मोमिनात नाम के महिला विंग में भी भर्ती शुरू कर दी थी। अंदर से एजुकेटेड, बाहर से जिहादी। अब देखिए, ये कोई गरीबी में फंसे बच्चे नहीं थे। ये एमबीबीएस, एमडी वाले हाईली एजुकेटेड लोग थे, जिनके पास लैब थी, लाइसेंस था और दिमाग भी था। लेकिन डायरेक्शन गलत था। हमारे हिसाब से, उनके हिसाब से शायद सही था। और यही है असली खतरा भारत के लिए। रेडिकलिज्म अब सिर्फ मदरसों में नहीं, कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज में भी फैल चुका है। चीन में भी यही हुआ था। उइगर रेडिकल्स एजुकेटेड थे और धीरे धीरे जिनजियांग को जला दिया। लेकिन जी जिनपिंग ने क्या किया? पीपल्स वॉर ऑन टेरर, सर्वेलेंस, री एजुकेशन, जीरो टॉलरेंस, और आज 8 साल में एक भी बड़ा ब्लास्ट नहीं। अब सवाल, क्या भारत में वही क्लैरिटी है? क्या हम अपने लोकतंत्र के अंदर बैठे इन जहरीले नोड्स को पहचान पाए हैं? अब सोचिए मित्रों, डॉक्टरों की नई स्पेशलाइजेशन कार्डियोलॉजी नहीं है, आइडियोलॉजी सर्जरी है। एक बनता है एमबीबीएस, मुजाहिदीन बनो बचाओ समिति, मुजाहिदीन बनाओ बचाओ समिति। दूसरा खेलता है क्लिनिक कम जिहादी लैब। और ये सब करते वक्त टेलीग्राम पे इनक्रिप्टेड चैट, टर्की से फंड और ओडू से इनवॉइस बनाना भूलते नहीं। क्या ये प्रोफेशनलिज्म है भाई? चित भी अपनी, पट भी अपनी और देश की सुरक्षा बीच में कुर्बान। लेकिन अब बात मजाक की नहीं है। सोचिए, जिस पेशे पर हमें सबसे ज्यादा भरोसा था, वही पेशा अगर हथियार बन जाए तो देश कैसे बचेगा? आज हमारी पुलिस, एनआईए, एनएसजी दिन रात लगे हैं इन जालों को सुलझाने में। पर जब अंदर से सिस्टम कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाए, जब कॉलेज, हॉस्पिटल, एनजीओ के नाम पर आइडियोलॉजिकल फैक्ट्री चलें, तो ये सिर्फ आतंकी हमला नहीं, एक वैचारिक युद्ध, आइडियोलॉजिकल वॉर है। और दुर्भाग्य ये है कि हम अभी तक ये मानने को तैयार नहीं कि यस, वी आर एट वॉर। बॉर्डर वाला नहीं, माइंड वॉर, नरेटिव वॉर, डिजिटल वॉर। आप बताइए कमेंट में, क्या आप मानते हैं कि भारत एक आइडियोलॉजिकल वॉर झेल रहा है? हाँ या नहीं? देखिए दोस्तों, अगर अगर सच में आप देशभक्त हैं, तो सिर्फ जय हिंद बोलने से काम नहीं चलेगा। अब जरूरत है जागरूक नागरिक बनने की, सवाल पूछने की और इन एजुकेशन टेररिज्म के अड्डों को बेनकाब करने की। आप बताइए, कौन ज्यादा खतरनाक है, गरीब हथियारबंद आतंकी या हाईली एजुकेटेड रेडिकल डॉक्टर? कमेंट कीजिए। और याद रखिए, भारत कोई सॉफ्ट स्टेट नहीं है। जब सेना, एजेंसी और जनता एक दिशा में सोचती हैं, तो आतंक खुद ही अपने गड्ढे में गिरता है। दोस्तों, मेरा मानना साफ है,
ये ब्लास्ट सिर्फ एक हादसा नहीं था, ये एक परीक्षा थी भारत की आंतरिक सुरक्षा की। और शुक्र है कि हमारी एजेंसियाँ सो नहीं रही हैं। लेकिन अब वक़्त है कि हम भी सोना बंद करें, हम भी सोना बंद करें। शिक्षा का मतलब सिर्फ डिग्री नहीं, संस्कार और राष्ट्रभक्ति भी होनी चाहिए, वरना अगला ब्लास्ट किसी हॉस्टल या हॉस्पिटल में भी हो सकता है। तो मित्रों, अगर आप चाहते हो कि सच की आवाज़ यूँ ही गूंजती रहे, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, ताकि हर नागरिक को सच्चाई पता चले। सपोर्ट करें हमारे प्रयासों को, तांडव शो को। मेरा नाम है तांडव कोच आचार्य सुनील चौधरी। मैं आप सबको मदद करता हूँ डिजिटल दुनिया में सफल होने में। सब्सक्राइब करके घंटी ज़रूर दबाइए, क्योंकि यहाँ सवाल भी अपने हैं और जवाब भी राष्ट्रवादी भारतीय। जय सनातन, वंदे मातरम।